इन्हें हिंदू धर्म के बारे में क्या पता है? ये सब केवल चमचे हैं, ये केवल बीजेपी के चमचे हैं। तो समाजवादी आएंगे उसमें चले जाएंगे टोपी लगा के। ये सब चमचे हैं, ये सब अपनी जान बचाने के लिए गए हैं। ये सब जो एक तरह से डरपोक टाइप के लोग हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जिसकी भी सरकार रहेगी, जिसकी सरकार में घटना घटेगी, उसी की जिम्मेदारी उसको लेना पड़ेगा। ये राम राज्य की सरकार है, इसमें तो बहुत पहले कह रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कैबिनेट लेके गए थे, वहाँ इस तरह का हुआ। अभी गृह मंत्री जी आए थे, वहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ तक कि वहाँ के पीठाधीश्वर और कौन कौन से लोग थे जो स्नान करवा रहे थे। तो आप देख लीजिए ना, वहाँ गरीबों का कुछ नहीं है। हिंदुस्तान से हो जाएगा और विपक्ष ये नहीं चाहता। हमको तो ये लगता है कि अगर जांच कराई जाए तो कहीं न कहीं इस हादसे में भी कहीं न कहीं विपक्ष की साजिश आपको जरूर मिलेगी। कि जब खुरपी का गीत गवाए लागल, सरकार आपकी, सिस्टम आपका, नेवता आपने दिया, उनको नैतिक जिम्मेवारी का बोध न कराना, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रमाण है। इसके सिवाय भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रमाण नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी 10,000 करोड़ रुपया, मैं योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने धर्म त्रिवेणी के नाम पर जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, महाकुंभ का। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। गंगा स्नान का 17वां दिन है, अमावस्या के दूसरे दिन भी है जो लगातार गंगा स्नान जारी है। लोग जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन एक हादसे का जो जिक्र इसमें निकलकर सामने आ रहा है। सबसे बड़ी वजह यही है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो वीवीआईपी कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। इस हादसे का कहीं ना कहीं कारण जो है वीवीआईपी कल्चर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि जो वीवीआईपी कल्चर है वो सिर्फ इस महाकुंभ गंगा स्नान में नहीं, बाकी भी चीजों में खत्म होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ही लोग मान रहे हैं कि हादसा हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी वीवीआईपी कल्चर की बात नहीं। आज देखिए, मौनी अमावस्या था और ये नहान का सबसे बड़ा दिन था और सरकार ने जो इसका प्रचार प्रसार किया था, तो एक बैग भी वहाँ पर जो है 4 करोड़ पब्लिक पहुंच गई। तो बात समझ सकते हैं कि 4 करोड़ पब्लिक का जो वहाँ पे पूर्वानुमान ये नहीं लगा था। अनुमान ये था कि 1 से 1.5 करोड़ की आबादी, वहाँ पर 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन एकदम से 4 करोड़ की श्रद्धालु जब पहुंचते हैं तो कोई भी देश का, किसी भी देश में जो है इतनी बड़ी व्यवस्था ही नहीं कि व्यवस्था को नियंत्रित कर सके। तो वहाँ पर हादसा हो गया और हमें बहुत शर्म आ रही विपक्षियों पर कि ऐसे हादसे पर दुख जताने की बजाय लाशों पर राजनीति करने वाले लोग, सपा के और कांग्रेस के लोग, आज उनके चेहरे पे हंसी है। और ये शुरू से प्रचार प्रसार कर रहे थे कि वहां पर जो है व्यवस्था सही नहीं है, वहां पर व्यवस्था सही नहीं है। तो उनको ये मौका जरूर मिला, उनकी आंख से आंसू नहीं निकले, उन्होंने इस पर दुख नहीं जताया, उन्होंने अफसोस नहीं जताया। लेकिन हाँ, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग, सरकार पे उंगली उठाने वाले लोग आज सिर्फ इस वजह से खुश है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में देश का क्या, विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें कीर्तिमान भी कहा जाए कि 40 करोड़ आज तक किसी भी कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं हुए लोग, वहां पर 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। तो विपक्ष ये जानता है कि अगर ये पूरी तरीके से कामयाब हो गया तो हमारा सफाया हिंदुस्तान से हो जाएगा और विपक्ष ये नहीं चाहता। हमको तो ये लगता है कि अगर जांच कराई जाए तो कहीं ना कहीं इस हादसे में भी कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश आपको जरूर मिलेगी। जैसा कि हमेशा से होता चला है कि लोगों ने हमेशा व्यवस्था को जो ध्वस्त करने का काम किया है, तो हमारी सरकार से यही मांगे कि इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिसमें जो है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो वहाँ पर हादसा हुआ है, जो लोग मरे हैं वहाँ पर, उनके लिए हमारे दिल में दुख दर्द है, हम उनके परिवार के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ हो सकता है। अब देखिए साहब, हंसुआ का ब्याह होत रहे तो औरतें वहां खुरपी की गीत गा रही थी। साहब, हंसुआ की शादी हो रही है तो हंसुए का गीत गवाए तो अच्छा होगा। आप तो खुरपी का गीत गाने लगे। अब विडंबना ये है कि जब खुरपी का गीत गवाए लागल, सरकार आपकी, सिस्टम आपका, नेवता आपने दिया, पूरे हिंदुस्तान को आपने, हर स्टेटों को, बल्कि स्टेट और देश की बातें छोड़ दीजिए, आपने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आपने न्योता दिया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सरकार का कि पूरा 1950 से लेकर के 2024 के बीच कोई ऐसी सरकार नहीं रही जो धर्म में एक अपना आभा का दर्पण पेश कर ले अलग से और बताए
कि नहीं साहब, ये जो दर्पण का जो साक्ष्य है, जो इसका साबूत है, जो साबूत के प्रति आवाम का विश्वास है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार आप लोगों के चैनल पर ये कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्लानिंग नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही प्लानिंग होती है कि एन केन प्राकेन जो है वोट का अर्जन करना, सिस्टम को गुमराह करना, विधा के साथ विश्वासघात करना और आवाम को नैतिक जिम्मेवारी का बोध न कराना, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रमाण है। इसके सिवाय भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रमाण नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी 10,000 करोड़ रुपया, मैं योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने धर्म त्रिवेणी के नाम पर जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया महाकुंभ का, जबकि हम लोग ये मानते रहे कि निरंतर कुंभ होता रहा है। हर सरकार अपने आर्थिक स्ट्रेंथ के मापदंड पर सरकार जो है विकास का योजना बनाती थी, सिंचाई का योजना बनाती थी, शिक्षा का योजना बनाती थी, कल कारखाने का योजना बनाती थी, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना बनाती थी, उनको नौकरी देने का योजना बनाती थी। लेकिन ये सरकार के पास एक ही मास्टर श्लोक है साहब। वो श्लोक क्या है कि केवल धर्म को अपने सिस्टम में समायोजित करके विधा के साथ खिलवाड़ करना, विश्वास के साथ खिलवाड़ करना। हम समझते हैं कि सरकार की विधा जब 10,000 करोड़ रुपए के प्लानिंग पर, अगर 10,000 करोड़ रुपया के मापदंड पर सरकार का जब मास्टर प्लान बन रहा था, तो इसके इंजीनियर कौन कौन थे, इंजीनियरों का क्षेत्र क्या था, वो एक एक सिस्टम की जिम्मेवारी क्या थी, वहां रख रखाव की व्यवस्था क्या थी, वहां लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी थी। अब कहने का मेरा मतलब ये कि अगर मैं अभी हमारा एक मित्र कह रहे थे, उनकी बात बहुत हमको अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि साहब हर दोष जिम्मेदार विपक्ष विरोधियों के मत्थे चढ़ा दो। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल से ये भी कह लूं कि सरकार ने जब मास्टर प्लान बनाया तो उसने कहा कि साहब इस पूरे योजना से एक समुदाय को अलग कर दिया जाए, मुस्लिम समुदाय को। मुस्लिम समुदाय को उस विधा से अलग कर दो, नहीं तो आतंकवाद का रचना चक्रव्यूह वहां रची जा सकती है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पैदा हो सकता है। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूं साहब कि अल्लाह ताला ने इस सरकार को प्रेरणा दिया कि तुम जिसको टारगेट बनाने का जो निरंतर प्लान पर जो है आज हस्तिनापुर के कुर्सी पर विराजमान हो, अब हस्तिनापुर की कुर्सी अब बचाने के लिए, उस कुर्सी को मजबूत करने के लिए, आवाम के गले भाजपा का मास्टर प्लान उतारने के लिए मुसलमानों को अलग कर दिया। नहीं तो आज जानते हैं सैकड़ों मुसलमान के नौजवान पर ये पूरी घटना की जिम्मेवारी आप थोपते और न जाने सैकड़ों घर बर्बाद हो जाता, जल जाता। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि 100 मेरे मुस्लिम भाइयों का घर को तूने बचा दिया, साक्षात खड़ा होकर के, कवच बन करके, नहीं तो ये 100 घर और 100 नौजवान बर्बाद हो गए होते। अब दूसरी बात कि पूरे मास्टर प्लान में इनका, अब आप समझिए कि इनका मास्टर प्लान ये है कि विश्व के मापदंड पर महाकुंभ का ऐसा भूगोल का रचना कर दो कि आने वाली पीढ़ियां इस महाकुंभ के इतिहास को बार बार दोहराती रहे। लेकिन वो बड़ा दूरदृष्टि वाला है साहब। जो ही आप महाकुंभ का
अगर भूगोल को इतिहास में परिणत करेंगे तो आपकी मास्टर प्लान की योजनाएं तार तार हो जाएगी। आपको आने वाला कल में ये समाज आपके प्लानिंग पर थू थू करता रहेगा। ये मेरा उसके संदर्भ में कहना है। अब इनका तीसरा, अब अंतिम हम अपने को बैक करने वाला हूं। तीसरा प्लान इनका ये है कि वहां जो मृतक, जो परिवार के साथ हादसा हुआ है, जो परिवार ने अपना प्राण दिया है महाकुंभ के यज्ञ में, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जो है उनके प्राण को आप अपने चरणों में जगह दें और उस परिवार को इस भीषण परिस्थिति के संकट से उबारने में आप उसका मार्गदर्शन करें। और सरकार से मेरी मांग है कि उन जितने मृतक हैं उनके एक एक बच्चे को सरकार तत्काल प्रभाव से नौकरी दे और कम से कम 25 लाख रुपया आर्थिक सहायता दे, ताकि उस चुनौती का इनके भक्त मुकाबला कर सके। जय हिंद। 25 लाख मुआवजा। लेकिन अभी जो बड़ा सवाल है यही है कि महाकुंभ में जो वीवीआईपी कल्चर था, जो लोगों के लिए, जो गाड़ियां जो घाटों तक चली जाती थी वीवीआईपी के लिए, लेकिन आम लोगों के लिए 20 किलोमीटर पहले ही जो उन्हें रोक दिया जाता था, 20 किलोमीटर वो पैदल चल के जाते थे गंगा स्नान करने। क्या वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? ये राम राज्य की सरकार है, इसमें तो बहुत पहले कह रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कैबिनेट लेके गए थे, वहां इस तरह का हुआ। अभी गृह मंत्री जी आए थे, वहां भी आपने देखा होगा, यहाँ तक कि वहां के पीठाधीश्वर और कौन कौन से लोग थे जो स्नान करवा रहे थे। तो आप देख लीजिए ना, वहां गरीबों का कुछ नहीं है, लेकिन गरीबों को बरगलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है टीवी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से कि यहाँ आओगे तो पुण्य मिलेगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। आप ये बताइए कि बुलाए तो खूब न्योता बांट रहे थे सबको, और 1-1.5 महीना से पेपर और गोदी मीडिया चिल्ला रहा था कुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। विश्व स्तर का महाकुंभ में व्यवस्था है, वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है, पता नहीं कितने लाख टेंट लगाए गए हैं, बाथरूम बनवाए गए हैं, नल लगवाए गए हैं, कोई जो कमी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। आइए महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। जब महाकुंभ गए तो व्यवस्था चरमरा गई और तमाम लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गोदी मीडिया है, जो आडंबरपूर्ण बयान दे दे के और बढ़ावा दे दे के जनता को गुमराह करके वहां बुलाया और वो सब मौत के घाट उतर गए। इसका जिम्मेदार सरकार को लेना चाहिए। और ये सरकार अब क्या कहेगी जानते हैं कि जो महाकुंभ में जिनकी मौतें हुई है वो सीधे स्वर्ग में चले गए। अब ये बहाना बनाएंगे, ये जिसके परिवार के लोग, जिसके माता पिता मरे हैं, जिसका बेटा मरा है, जिसका बेटी मरी है और जिसका परिवार का मरा है, उसके पे क्या बीतेगी? ये सब चीजें। ऐसे लोगों को तो शहीद कहा जाता है भाई, ऐसे लोगों को स्वर्गवासी तो कहा जाता है। अब आपके जैसे लोग, आप यही तो बात है ना कि जहाँ भी आस्था की बात आएगी आपको आस्था के खिलाफ बोलना है। यही तो आपको दर्शाता है कि आप हिंदुओं के खिलाफ है, आप सनातनियों के खिलाफ है। ये लोग क्या बोलेंगे? ये हिंदू धर्म के बारे में क्या पता है? ये सब केवल चमचे हैं, ये केवल बीजेपी के पैसे हैं। कल समाजवादी आएंगे उसमें चले जाएंगे टोपी लगा के। ये सब चमचे हैं, ये सब अपनी जान बचाने के लिए गए हैं। ये सब जो एक तरह से डरपोक टाइप के लोग हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जिसकी भी सरकार रहेगी, जिसकी सरकार में घटना घटेगी, उसी की जिम्मेदारी उसको लेना पड़ेगा, चाहे जिसकी सरकार हो। मौत आपकी सरकार में हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्हें मौत का जिम्मेदारी लेना चाहिए। बिल्कुल। पार्टी के जो देखिए कह रहे हैं कि विचारधारा, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, अभी आपने देखा प्रवक्ता जो होता है पार्टी की विचारधारा होता है, और इनका इस तरीके से गुंडागर्दी करना यही समाज में दर्शाता है कि आज भी सपा के जो गुंडे हैं वो कहीं ना कहीं पनप रहे हैं। इन्हीं को भारतीय जनता पार्टी और योगी जी चाहते हैं कि प्रदेश जो है गुंडा मुक्त हो जाए, अपराध मुक्त हो जाए। लेकिन ये मानने वाले नहीं, इनको दुख जताना चाहिए, इनको अफसोस जताना चाहिए, इनको जो है कहीं ना कहीं हृदय से सहानुभूति करना चाहिए कि जो भाई महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। यहीं पर अभी हम लोग खड़े, अभी यहाँ पे
पे भगदड़ आ जाए, आ जाए, किसी को मार दे, तो क्या इसमें जो है कानून की कोई कमी कही जाएगी? ये व्यवस्था को पूरी तरीके से बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक सफल आयोजन जो है प्रयागराज में किया जा रहा है, जो 144 साल के बाद ऐसा सहयोग आता है कि देश नहीं विदेशों से लोग वहां पर जमा हुए हैं। 40 करोड़ लोगों के स्नान करने की वहां पर संभावना है, प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं। तो विपक्ष इसी बात से बेचैन है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे जो है संपन्न हो रहा है। हमारे राज्य में तो छोटा सा कार्यक्रम सफाई में हुआ था, गुंडागर्दी, डांस हुआ करता था, नाच हुआ करता था। आस्था के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सफल आयोजन कर रही है तो इनके सीने पर सांप लौट रहा है कि अगर यह आयोजन सफल हो जाता है, इस आयोजन का सफल होना ही समझिए कि समाजवादी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आपका कहना है कि व्यवस्था पूरी थी लेकिन भीड़ ज्यादा हो गई तब हादसा हुआ? अनुमान से ज्यादा कहा ना कि भाई 2 करोड़ की उम्मीद थी और एकदम से 4.5 करोड़ अगर जनता वहां पर पहुंच जाती है तो आप बता दीजिए भाई, छोटे से छोटा कार्यक्रम हो जाता है। 1 लाख अगर 1 लाख की रैली अगर कहीं होती है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अनकंट्रोल हो जाता है मामला। यहाँ पर श्रद्धालुओं से समझा हुआ मामला था, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर नहीं सकती थी, समझाया जा रहा था, लेकिन भीड़ बढ़ती गई, भीड़ का दबाव बढ़ता गया और उसके बाद ये हादसा हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए, और भी लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे, महाकुंभ में जो वीवीआईपी कल्चर है उस पर बात करेंगे। क्या वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? महाकुंभ भी नहीं, मतलब और भी जगह पे जाओ वीवीआईपी दर्शन के लिए, चाहे मंदिर में जाओ तो अलग से पूरी व्यवस्था, महाकुंभ में भी ये देखने को मिली। तो क्या ये वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? जितने लोगों की वहां पे शहादत हुई है, मैं उसके संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। आता हूं आपके मुद्दे पर। पहली घटना योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पे हुई, 19 सिलेंडर फटे, 250 तंबू जला राख हो गए। ये अब शुभनी के संकेत हैं। आप उठाकर देख लिए राम जन्मभूमि में जब 22 जनवरी 2024 में मंदिर बना था, तब शाम की समय 750 करोड़ का दिया जलते ही सुहा हो गया। ये मनुष्य सरकार देश के पटल पर बैठ चुकी है। आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, देखिए कल अमित शाह गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। और सबसे बड़ी शर्मनाक घटना तो तब हुई जब नकली साधु समाज अमित शाह तड़ीपार को, गृह मंत्री को अपने हाथों से नहला रहा है। मुझे याद आ रही है पुरानी पिक्चरें जहां पर महिलाएं अपने राजा को नहलाती थी, या कोई धार्मिक कोई वीडियो हो उसमें भी आप देखे थे होंगे, राजे महाराजे जो होते थे उनकी दासियां उन्हें नहलाती थी। मगर ये कौन सा कल्चर आ गया कि गृह मंत्री को साधु नहला रहे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, कोई भी असली साधु, कोई भी शंकराचार्य इस पाप की इजाजत कभी नहीं देगा। ये पाखंडी है और इनकी ये जो साधु समाज है, ये भी जो ये साथ लेके पाखंड लेते हैं, चलते हैं। इन्होंने ऐसे ही किसान आंदोलन में किया, वहां पे भी नकली किसान ले आए, असली किसानों को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, हजारों किसान मर गए। नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये वो सरकार है, इसे जाना ही होगा। अभी आज क्या है, रात में क्या था पता है आपको? मौनी अमावस्या दूसरा और हाँ, अब 5 तारीख को क्या है वो सुन लीजिए, मोदी अमावस। 5 तारीख को पूरे देश से मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, को ये गुजारिश है देश की जनता को कि कोई भी आदमी प्रयागराज ना जाए, क्योंकि 5 तारीख को एक अधर्मी उस जगह पे आ रहा है जिसने 13 दिसंबर को इस जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए थोड़े से शब्दों का जो है एक शब्द उसके कैसे हैं, कभी सुने मैं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री है, करिए शब्दों की बात। उस प्रधानमंत्री गरिमा और शंकरा गरिमा बनाए रखिए। जो उसमें सभ्यता आ जाएगी नरेंद्र मोदी में तो हम जी लगाना शुरू कर देंगे। उससे पहले हमसे कहिएगा नहीं, कहिए डिबेट छोड़ दे। अब मैं कह रहा हूँ 5 तारीख को कोई भी ना जाए, एक बात। दूसरी बात, अब आप देखिए मुद्दों से भटका देते हैं ना, यही चीज आप मत करिए। अभी मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों को दूसरी बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जब तक महाकुंभ चल रहा है तब तक हर शुक्रवार को जुमे की नमाज में उन्हें वहाँ मस्जिद में जाके शुक्रिया अल्लाह का अदा करना चाहिए कि अच्छा हुआ मुसलमानों को वहाँ दुकानें नहीं लगाने दी, नहीं तो दोनों हादसों में मुसलमान टारगेट होता, उसी पे इल्जाम आता। अब किस पे लगाओगे इल्जाम? अब किस पे इल्जाम लगाओगे? अब तो वहाँ कोई मुसलमान नहीं है ना, अब तो वहाँ कोई मुसलमान है नहीं। तो ऐसी सत्ता को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 240 पे लाके पटका है देश की जनता से, हर राज्य में भाजपा को नस्तो नाबूद करते हुए एक सब अच्छी सरकार को लाए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। कम से कम ये ना हो जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। अब आपने तो असल्टली एक ऑर्डर करा दिया कि अब कोई नहीं आएगा कुंभ में। ट्रेनें जो आपने स्पेशल चलाई थी, जो बसें चलाई थी, आपने सबको रोक दिया। क्यों भाई? अब क्या जो वीआईपी भीड़ ना हो? अरे मैं बताता हूँ क्या बात है। जो वीआईपी कल्चर के कार्ड बांटे, जिनसे पैसा खाया इन्होंने,
उनको भी तो लाएंगे वहां पे, उनको दर्शन कराएंगे, उनको स्नान कराएंगे, और फिर यही देखिएगा कोई ना कोई घटना घटेगी, क्योंकि भाजपा का जो जो नेता वहां जाता रहेगा उस दिन कोई एक बड़ी घटना होगी। आप ये नोट कर लीजिए। वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए कि नहीं? हाँ या नहीं? बिल्कुल बंद होना चाहिए। कार्ड क्यों बांटे? क्या ये है हमारे देश की परंपरा कि हम कुंभ के कार्ड बांट रहे? तुम्हारे घर का न्योता है क्या? शादी करवा रहे हो बेटी बेटे की? ये महाकुंभ चल रहा था, तुमने विदेशों और देशों में जाके कार्ड बांट रहे हो। अरे कितना बड़ा अधर्म है, और उतना बड़ा अधर्म तो, उससे बड़ा अधर्म तो मैंने अभी कहा ना कि अमित शाह को साधु संत नहला रहे। इससे ज्यादा नीच काम और कौन कर सकती है? ये पार्टी, ये बीजेपी ही कर सकती है। तो ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना पड़ेगा, जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी कोई बात नहीं करते। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, सिर्फ नफरत बांटने का काम करते हैं। कोई और सवाल? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जो वीवीआईपी कल्चर है, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे कहीं भी हो, वीवीआईपी कल्चर जो है पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। क्योंकि वीवीआईपी के कल्चर की वजह से जो है महाकुंभ में ये जो है बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि बैरिकेड लगा के जो है लोगों को रोका गया था, और वीवीआईपी लोगों को जाने के लिए, गाड़ी से घाट तक जाने के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई थी। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, जो स्नान करने गए थे, उन्हें 20 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया था। और ये कल से हो रहा है, कल से लोग बैरिकेड के पास खड़े थे। मौनी अमावस्या के दिन जो है वीवीआईपी आ रहे हैं और स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो पैदल चलकर वहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस जो पूरी घटना का अगर जिम्मेदार देखा जाए तो वीवीआईपी कल्चर है। ये वीवीआईपी कल्चर सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, हर जगह से लोगों का मानना है कि खत्म होना चाहिए। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।